और पार्लियामेंट के अंदर 3 तलाक का कानून ला करके करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को आजाद किया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, ये हम आपको कहना चाहते हैं। और आपको जान करके मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं, 3 तलाक पाकिस्तान में नहीं है, 3 तलाक बांग्लादेश में नहीं था, 3 तलाक अफगानिस्तान में नहीं है, ये मुस्लिम देश है। 3 तलाक सीरिया में नहीं है, ईरान में नहीं है, इंडोनेशिया में नहीं है। लेकिन हमारे यहां हमारे ये नेता तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले 3 तलाक भारत में था और उससे आजाद दिलाया तो मोदी जी ने दिलाया है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए, इसको हमको बात करना। अगर हम विकास की बात करें तो आपके ध्यान में आएगा कि किस तरीके से गरीब आदमी की चिंता की गई है। अभी धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि गरीबों की चिंता हुई है, गरीबों की चिंता हुई। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, सब जगह पर स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। हर एक कोई कहता है कि हम आपको स्वास्थ्य में एश्योरेंस देंगे, इंश्योरेंस देंगे। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी जिसने 12 करोड़ 40 लाख परिवार यानी 50 करोड़ लोग यानी भारत की 40% की आबादी को 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ का कवर दिया और 5 लाख का इलाज हर साल की इलाज मुफ्त कराने का काम किया। और उसमें से 2.5 करोड़ परिवार उत्तर प्रदेश के हैं जिनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर आयुष्मान भारत में मिला है। बोलो, इससे गरीब की सेवा हुई है कि नहीं हुई है? गरीब की चिंता हुई है कि नहीं हुई है? पहले किसी को कैंसर हो जाता था तो गरीब आदमी का घर बिक जाता था। पहले किसी का हार्ट का सर्जरी करानी पड़ती थी जिसमें 2 लाख 2.5 लाख रुपए लगते थे तो घर का मकान बिक जाता था। आज गरीब लोगों के लिए 5 लाख रुपए सालाना मोदी जी ने हेल्थ कवर दिया। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज हमारी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा स्वच्छता अभियान करेंगे। स्वच्छता अभियान, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये समाजवादी नोट कर लें, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 66 के दशक में 60 के दशक में पार्लियामेंट में कहा था कि हमारी बहनों को अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है और जब मैं रात को निकलता हूं गाड़ी से तो बहनों के झुंड मुझे सड़कों पर दिखाई देते हैं। ये भारत की तस्वीर है। 60 में कहा था, 2014 तक इसी तरीके से चलता रहा। आज बहनों के लिए मोदी जी ने 11 करोड़ घरों में 11 करोड़ इज्जत घर बना करके उनकी इज्जत की रक्षा की। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में भी 2.5 करोड़ इज्जत घर बने हैं, यानी 2.5 करोड़ माताएं बहनें, उनको इज्जत देने का काम, बच्चों को इज्जत देने का काम किया तो मोदी जी ने किया। यहां धर्मेंद्र जी बैठे, पहले आप पेट्रोलियम मंत्री थे। ये उज्ज्वला गैस का कनेक्शन, इसको पहुंचाने का काम किसने किया? इसको पहुंचाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। 18,000 गांव थे ऐसे जहां बिजली नहीं थी। आजकल ये नेता बोल रहे मैं बिजली मुफ्त दूंगा, मुफ्त दूंगा। अरे तुमने बिजली नहीं दी तो मुफ्त क्या दोगे? तुमने बिजली नहीं दी थी। आप बताइए, उस समय जब मोदी जी ने कहा था कि 56 इंच का सीना चाहिए बिजली देने के लिए, 24 घंटे कहा था कि नहीं कहा था? आज हम कह सकते हैं कि ये मोदी जी का 56 इंच का सीना है जो 24 घंटे बिजली उत्तर प्रदेश में आ रही है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। 2.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई गई है। 2.5 करोड़ घरों। मैं तो गांव से आता हूं। जब गांव में बिजली पहुंचती थी तो जेई जूनियर इंजीनियर वो क्या कहता था गरीब आदमी को, तार लेके आओ, खरीद के लाओ तार। तो बोलता था मैं गरीब आदमी हूं, मैं तार कहां से लाऊंगा? अरे कितना मीटर लगेगा? बोले 200 मीटर लगेगा, 300। अच्छा चल
100 मीटर का तुम खरीदो, 100 मीटर हम सरकार की तरफ से देते हैं। यानी एहसान करते थे कि 100 मीटर की तार दे दी तो बहुत बड़ा काम किया। फिर क्या कहते थे, गांव वालों को लेके आओ, खंबा ले जाओ। मतलब खंबा ले जाने के लिए भी गांव के लोग आए, एक साथ अपने कंधे पर 10-20 लोग लेकर के खंबा लेके जाए तो जेई जाकर के बिजली देता था। ये गांव की स्थिति थी, मैं बताना चाहता हूं। जो लोग गांव में रहते होंगे उनसे पूछो कि मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। मोदी जी ने सौभाग्य योजना चलाई और घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया। मैं तिवारी जी के साथ लखनऊ के पास गांव में गया था। जब मैं गांव में गया तो मेरे को उन्होंने कहा लखनऊ के पास का कोई गांव था। उसने कहा भैया जी मजा आ गया। मैं कहा क्या मजा आया? बोले दोपहर को जेई आए थे यहां, आप फॉर्म पर साइन करवाया, आप बोला कि साइन करो, शाम तक तुमको हम बिजली दे देंगे। ये मोदी जी ने बिजली पहुंचाई, इसके लिए हम मजा आ गया, धन्यवाद। ये गांव के एक व्यक्ति की आवाज में आपको सुना रहा हूं। इसलिए विकास की बात अगर मैं आपके सामने, आप बोलिए एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन रहा है, बना कि नहीं बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर काम चला कि नहीं चला? गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? गंगा एक्सप्रेस वे पर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और हमारे यहां ये राम वन गमन मार्ग, आप बताइए, अयोध्या से पहले चित्रकूट तक जाना था, मोदी जी ने उसको रामेश्वरम तक पहुंचाने का काम पकड़ा है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अयोध्या से रामेश्वरम विकास का रास्ता है, इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां आया हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि सपा बसपा एक भी अपना रिपोर्ट कार्ड ला करके खड़ा करे, ऐसे सभा में आकर के बोले। मैं बोलता हूं 2014 में उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ की जनसंख्या और 15 मेडिकल कॉलेज, आज 59 मेडिकल कॉलेज है, 59 मेडिकल कॉलेज। और आपका कौशाम्बी भी यही बगल में मुझे बताया गया। आप बताइए कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को कितनी खुशी होती होगी कि जो योजना मोदी जी के आशीर्वाद से बनाई, आज उसका नतीजा मुझे देखने को मिल रहा है। यहां मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो कल यहां के डॉक्टर गांव गांव तक पहुंचेंगे और आपकी इलाज और सेवा करेंगे। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और जहां मेडिकल कॉलेज खुलता है वहां नई आर्थिक नीति खड़ी होती है, दवाई की दुकानें खुलती हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर खुलते हैं, रोजगार के अवसर बनते हैं। ये हम सियासत का महारथी